चलें जी। तो हम थे अफ्रीकन यूनियन पे। मैं आपको ये पढ़ा रहा था कि बेटा जिस तरह अपना यूरोपियन यूनियन, यूरोप के अंदर यूरोपियन यूनियन थी, इसी तरीके अफ्रीका के अंदर अफ्रीकन यूनियन है। और इस अफ्रीकन यूनियन के अंदर हमारे काम की कौन सी चीज़ें हैं कि मेंबर कितने हैं, 55 मेंबर्स हैं टोटल। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इदीस अबाबा इथोपिया का सिटी है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। ये बनी कब? 9 जुलाई 2002 में बनी। और इसका फाउंडर कौन था? वो था मुअम्मर कजाफी। तो ये कॉन्टिनेंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे इससे रिलेटेड इतने ज़्यादा क्वेश्चंस जो है ना वो नहीं आते। तो इससे ज़्यादा रिलेटेड इतने क्वेश्चंस नहीं आते हमारे पास। तो ये चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने डिस्कस की हुई हैं। तो ये चीज़ें आप नोट भी कर लें, या जो मैंने टिक कर रहा हूँ ना, ये चीज़ें आपने याद करनी है। यही आती है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन से जब एमसीक्यूज आते हैं तो फिर ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। चलें जी, अब रीजन्स की तरफ आ जाते हैं। अफ्रीका के अंदर रीजन्स कितने हैं? बेसिकली अफ्रीका के अंदर नॉर्थ अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका, मिडिल अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका, साउदर्न अफ्रीका, ये 5 रीजन्स हैं अफ्रीका के अंदर। अच्छा, रीजन्स पढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं। एक चीज यहाँ पे हमने डिस्कस की थी, वो क्या थी कि अफ्रीका एक वाहिद कॉन्टिनेंट है कि यहाँ से लाइन ऑफ इक्वेटर, या हाँ लाइन ऑफ इक्वेटर और कैप्रिकॉन लाइन या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये दोनों लाइंस क्रॉस होती हैं। सबसे पहले तो आप ये एज इट इज रट लें कि अफ्रीका एक वाहिद कॉन्टिनेंट है जहां से ये दोनों लाइंस क्रॉस होती हैं। लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड लाइन ऑफ इक्वेटर, ये दोनों लाइनें अफ्रीका से क्रॉस होती हैं। अब ये हैं क्या, इसका मतलब क्या है? आगे चलते हैं। ये देखें, ये देखें आप, ये क्या है? यहाँ पे सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कर लें कि अफ्रीका कहाँ पे है। ये पूरा अफ्रीका है। ओके हो गया। और ये लाइन कौन सी है? ये हमारी इक्वेटर लाइन है जो बिल्कुल हमारी अर्थ को, सॉरी, ये इक्वेटर लाइन है जो बिल्कुल हमारी अर्थ को दो हिस्सों में सेपरेट करती है। किन दो हिस्सों में सेपरेट करती है? नॉर्थ एंड साउथ। ठीक हो गया। अब क्या है कि अगर आप इस इक्वेटर से 22.5 डिग्री ऊपर जाएंगे, कितने डिग्री? 22.5 डिग्री आप इससे ऊपर जाएंगे इक्वेटर से, तो आपको मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। यहाँ पे ये जो लाइन है ये, अब क्या हो गया कि ये है इक्वेटर लाइन और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन। आपने अभी बस यही याद रखना है कि जनाब अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर ये दोनों लाइंस यहाँ से क्रॉस होती हैं। ये लाइंस हैं क्या, इनका मकसद क्या है, इनका आइडिया क्या है, ये नेक्स्ट लेक्चर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ये पूरा एज ए डिटेल है। अब क्या है, तो ये दोनों इक्वेटर लाइंस यहाँ से गुजरती है। दूसरा, वेट अ मिनट, एक तो ये दो लाइंस यहाँ से गुजरती हैं। दूसरा, जिस तरह इक्वेटर जो है अर्थ को नॉर्थ और साउथ दो हिस्सों में इक्वल डिवाइड करता है इक्वेटर लाइन, एक दूसरी लाइन है जिसे हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन, जो यहाँ से नॉर्थ से साउथ को चलती है और अर्थ को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है। वो दो, ये है वे ये सॉरी, ये है ईस्ट, मशरिक, ये है मगरिब। तो इस लाइन को हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी ऐसी लाइन है जो नॉर्थ टू साउथ चलती है और अर्थ को मगरिब और मशरिक में इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है, तो इस लाइन को कहते हैं प्राइम मेरिडियन। ये लाइन भी अफ्रीका से गुजरती है। तो अब क्या हुआ, हमने आज अभी क्या क्या पढ़ा है कि भाई इक्वेटर लाइन भी यहाँ से गुजरती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की लाइन भी यहाँ से गुजरती है, और ये कौन सी लाइन है? प्राइम मेरिडियन।
ये कंसेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। आपने बस कॉन्टिनेंट के हिसाब से ये रट लेनी है ये चीजें कि ये तीनों लाइन यहाँ से गुजरती हैं, प्राइम मेरिडियन, इक्वेटर लाइन और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों लाइनें यहाँ से गुजरती हैं। अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट फ्रॉम विच बोथ दीज लाइन्स रन थ्रू। बाकी दूसरे जितने भी कॉन्टिनेंट है ना उनमें ये चीजें नहीं है। दुनिया का एक वाहिद कॉन्टिनेंट अफ्रीका है कि जहाँ से इक्वेटर भी गुजरता है, जहाँ से प्राइम मेरिडियन लाइन भी गुजरती है। तो ये आपने याद रखना है। अब इक्वेटर कहाँ कहाँ से गुजरता है, ये इक्वेटर की लाइन है। ये एक एमसीक्यूज आता है कि इक्वेटर की लाइन पे कौन कौन से कंट्रीज है। देखें ये गुजर रही है ना, यहाँ पे पूरे कंट्रीज है। हमने ये पढ़ना है कि इक्वेटर की लाइन पे अफ्रीका के कौन कौन से कंट्रीज है, ये आपने बस याद रख लेने हैं। सोमालिया, कीनिया, युगांडा, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गैबन, साउंड टोन और प्रिंसिपी। साउंड टोन और प्रिंसिपी ये एक ही कंट्री का नाम है। ये थोड़ी मुश्किल है, इनका नेमोनिक्स में कोई एक लाइन में आपको कोशिश करूंगा बना के दे दूं कि ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। तो ये एज इट इज एमसीक्यूज आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लाइज ऑन इक्वेटर लाइन, मतलब इक्वेटर लाइन पे इनमें से कौन से कंट्रीज हैं। हर कॉन्टिनेंट का कोई ना कोई कंट्री इक्वेटर लाइन पे है, लेकिन अफ्रीका के ये कंट्रीज हैं जो इक्वेटर लाइन पे हैं, ये सामने जो नीचे लिखे हुए हैं। तो ये एज इट इज आपने याद करने, ये नहीं तो यहाँ पे आप देख लेंगे कौन कौन से कंट्रीज हैं अफ्रीका के। इस पिक्चर के अंदर पूरी दुनिया में इक्वेटर लाइन के ऊपर ये इक्वेटर लाइन जा रही है। वंस अगेन हम ड्रा कर लेते हैं। इस इक्वेटर लाइन के ऊपर दुनिया के कौन कौन से कंट्रीज हैं ये सब यहाँ पे लिखे हुए हैं। लेकिन हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम अभी पढ़े हैं अफ्रीका। तो हमारा कंसर्न क्या है कि अफ्रीका में कौन कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जहां से ये लाइन गुजरती है। सोमालिया, कीनिया, युगांडा, कोंगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, गैबन और यहाँ पे साउथ ओ प्रिंसिपल। तो ये सारे वो कंट्रीज हैं जो अफ्रीका के अंदर हैं और जहां से इक्वेटर की लाइन गुजरती है। तो ये आपने एज इट इज याद कर लेने हैं बार बार इसको देख के। और मैं जो एमसीक्यूज पेपर लूंगा वो भी इस क्वेश्चन लाजमी आएगा। ये नाइल रिवर हमने देख लिया था, अफ्रीकन यूनियन देख लिया था। अब आते हैं रीजन्स पे। परेशान होने की कोई बात नहीं है सर, अफ्रीकन के कंट्रीज नाम ही अजीब हैं, हमें तो नाम ही याद नहीं हो रहे, कैपिटल याद नहीं हो रहे। देखिए जब हम ये सारे कॉन्टिनेंट पढ़ लेंगे मैं आपको एक सिलेक्टेड कंट्रीज की लिस्ट दूंगा, सिर्फ वही कैपिटल हमने याद करने, बाकी कैपिटल को हमें याद नहीं करना और ना ही इतने हमारे जहन में ये कैपिटल बैठेंगे। जो जो कंट्रीज इंपॉर्टेंट हैं, जो जो रिपीटेड चीजें जो आती हैं ना, बस वही चीजें होंगी और वही चीजें हमने याद करनी है। अभी आपने सिर्फ रीजन समझने हैं। हम अभी देख रहे हैं अफ्रीकन रीजन, नॉर्थ अफ्रीका रीजन। थोड़ा पीछे चलते हैं, ये रहा अफ्रीका। और अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो है, पढ़ रहे हैं बेटा नॉर्थ अफ्रीका, यानी अफ्रीका के ऊपर वाले कंट्रीज। ये है नॉर्थ अफ्रीका। अभी सिर्फ इतना हिस्सा जो है जिसे नॉर्थ अफ्रीका कहते हैं और हम बस यही पढ़ रहे हैं। नॉर्थ अफ्रीका के अंदर, नॉर्थ अफ्रीका के ऊपर आपको क्या मिलेगा, नॉर्थ अफ्रीका की ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे मिलेगा मेडिटेरियन सी, यहाँ पे आपको एशिया मिलेगा ईस्ट की तरफ, यहाँ पे आपको रेड सी भी मिलेगा और वेस्ट की तरफ आपको मिलेगा एटलांटिक ओशन। एक तो ये तीन चीजें आपने याद करनी है। मशहूर कंट्रीज यहाँ पे कौन कौन से हैं जो न्यूज में भी अक्सर आते हैं, आपको यहाँ पे इजिप्ट, लीबिया, अल्जायर, तुनिसिया, मोरक्को, वेस्टर्न सहारा एंड सूडान। सही है। नॉर्थ अफ्रीका की जो इंपॉर्टेंट चीज एमसीक्यू से रिलेटेड यही आता है कि भाई मेडिटेरियन सी जो यहाँ पे है, ये अफ्रीका को तो लगता है लेकिन नॉर्थ अफ्रीका को लगता है। दूसरा, दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट ये रहा वेस्टर्न सहारा, ये यहाँ तक है। वेस्टर्न सहारा डेजर्ट जो है ना, दो तीन कंट्रीज के अंदर है। वेस्टर्न सहारा डेजर्ट यहाँ पे है जो मैंने यहाँ पे बनाया है। दूसरी ये चीज इंपॉर्टेंस इससे है। बाकी ये कंट्रीज हैं इस रीजन के अंदर, तो बहुत ये कम कंट्रीज हैं। अगर आप ये तो आसानी से याद हो सकते हैं, न्यूज अगर आप फॉलो करेंगे ना तो न्यूज के अंदर ये सारे कंट्रीज बार बार रिपीट होते हैं। इजिप्ट की खास बात क्या है, इजिप्ट की खास बात ये है, जैसे हमने पीछे भी रिपीट की, कि इजिप्ट का एक छोटा हिस्सा ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है सिनाई पेनिनसुला से कहा जाता है, जो कि इजिप्ट को एशिया से कनेक्ट करता है। ठीक है जनाब। तो एशिया एक ऐसा कंट्री है जो इजिप्ट और अफ्रीका दोनों में है, जो एक्ट एज अ लैंड ब्रिज, जमीनी ब्रिज है दोनों के नजदीक। तो ये है जनाब नॉर्थ अफ्रीका। अगर आपको कंट्रीज याद नहीं हो रहे, परेशान नहीं होना है। अगर आप बार बार जब आपको देखेंगे तब आपको याद होगा। सारे कंट्रीज याद हो ऐसा मुमकिन भी नहीं है।
ठीक है, आपने बस ज्योग्राफी याद करनी है कि ये है कहाँ पे और इनको कौन सी चीजें साइड में लगती हैं, कौन कौन से समुंदर। उसके बाद हम आ जाते हैं वेस्ट अफ्रीका पे। ये है वेस्ट अफ्रीका, अफ्रीका के मगरिब के मगरिबी ममालिक। ठीक है, अफ्रीका के मगरब में ये सारे ममालिक हैं। यहाँ पे ममालिक बहुत हैं मगरब के अंदर अफ्रीका के, लेकिन ये जो बहुत ही हाईलाइटेड है ना, ये सारे अफ्रीका के मगरब में। अब आपने याद क्या रखनी है, अगेन इम्पोर्टेंस एग्जाम से रिलेटेड, कि इसके वेस्ट में क्या है, अटलांटिक ओशन है, और इसके नीचे साउथ में क्या है, यहाँ भी अटलांटिक ओशन है, और इक्वेटर इसके बिल्कुल नीचे से गुजरता है। ये तीन चीजें आपने सब याद करनी है। बाकी अगर आप चाहें तो ये वेस्ट अफ्रीका के कंट्रीज हैं, लेकिन सॉरी, ये वेस्ट अफ्रीका के कंट्रीज हैं, लेकिन ये कंट्रीज आप याद ना करें, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, और ना ही ये जो है ना आते हैं उसके अंदर, टेस्ट के अंदर बहुत कम आते हैं। इस वजह से देखिए मैंने इनकी डिटेल भी कम लिखी है, नहीं तो मैं हर चीज़ बड़ी तफसील से पढ़ाता हूँ। इसी तरीके से सेंट्रल अफ्रीका है, बिल्कुल सेंटर का मतलब क्या होता है, बीच में, तो ये बिल्कुल सेंटर है अफ्रीका। अफ्रीका के बीच में कौन से कंट्रीज हैं, अगेन ये सारी जो डिवीजन है, ये कुछ कंट्रीज आपको उधर भी मिलेंगे उस रीजन में, इस रीजन में भी मिलेंगे, लेकिन कोई यूनिवर्सल नहीं है कि ये कंट्रीज यहाँ पे हैं। तो ये पूरा आपका जनाब सेंट्रल अफ्रीका है। सेंट्रल अफ्रीका के वेस्ट में अटलांटिक ओशन है, बस आपने इतना याद रखना है। चैड, कॉन्गो, दो के, अच्छा दूसरी ये बात है, हमें अहम बात मैं आपको बता दूं कि दो कांगो कंट्रीज है, एक सिर्फ कांगो है, दूसरा डीआर कांगो, मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, और कांगो रिवर भी इन दोनों के अंदर से गुजरती है। सही है, और कांगो रिवर के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये ऐसी वाहिद रिवर है जो इक्वेटर लाइन को 2 दफा क्रॉस करती है। बाकी रवांडा, कैमरून, गिनी, ब्रूंडी, एंगोला, ये सारे कंट्रीज हैं सेंट्रल अफ्रीका के। याद करने की क्या चीज है कि एट द वेस्ट इट हैज अटलांटिक ओशन, इसके वेस्ट में जैसे यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, और बाकी तीनों साइड पे जो है ना अफ्रीका की मेन लैंड है। इक्वेटर पास थ्रू सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज, इक्वेटर की लाइन जो यहाँ से सीधी आती है वो यहाँ से गुजरती है। इसी तरीके से ईस्ट अफ्रीका है, अफ्रीका के ईस्टर्न में ये सारे कंट्रीज हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो ये कि ये कंट्रीज कौन कौन से हैं, इरिटेरिया, डिजिबूटी, सोमालिया, इथोपिया, जिम्बाब्वे, नैरोबी, युगांडा, ये सारे कंट्रीज कंट्रीज के नाम ये सारे इंपॉर्टेंट है। सोमालिया, सीशिल्स, सीशिल्स यहाँ पे जो हम पीछे देख रहे थे जो हमें मिल नहीं रहा था, ये रहा सीशिल्स, जो सबसे छोटा कंट्री है अफ्रीका का, है लेकिन आइलैंड, ये रहा सीशिल्स। सही है, और ये इंडियन ओशन के अंदर है। ईस्ट अफ्रीका के ईस्ट में इंडियन ओशन है, अगेन यहाँ पे ये ईस्ट रहा, ईस्ट के अंदर ये पूरा जो है ना इंडियन ओशन है ये पूरा। और यहाँ पे आपको रेड सी मिलेगा जो अफ्रीका और एशिया को सेपरेट करता है। थोड़ा अगर हम पीछे चलें, और पीछे ये रहा, यहाँ पे आप देखेंगे कि रेड सी जो है, गाढ़ा समुंदर यहाँ पे, ये रहा रेड सी। और हम जो अभी पढ़ रहे हैं ईस्टर्न अफ्रीका, ये रहा ईस्टर्न अफ्रीका। ये ईस्टर्न अफ्रीका बिल्कुल रेड सी के बराबर में है। तो अब रेड सी किसको सेपरेट करता है, ये रहा एशिया, ये रहा अफ्रीका, तो इस ईस्टर्न अफ्रीका को यहाँ पे रेड सी लगता है। ठीक है, और दूसरा मडगास्कर, सबसे बड़ा आइलैंड अफ्रीका, वो भी ईस्टर्न अफ्रीका के अंदर है। एक तो ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज इस रीजन के अंदर एक इंपॉर्टेंट है, दूसरी एक एक एमसीक्यूज आता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न का मतलब है सींग, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पूरा ये पूरा एक सींग की तरह लगता है। तो इसको मैप के अंदर कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, मतलब अफ्रीका का सींग।
तो अफ्रीका का सींग कौन कौन से कंट्रीज हैं? सूडान, इरिटेरिया, सोमालिया, इथोपिया, डिजिबूटी। ये एज इट इज आपको एमसीक्यूज आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज मेक अप द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, कि इनमें से कौन से कंट्रीज है जो अफ्रीका का सींग बनाते हैं, मतलब सींग जैसा स्ट्रक्चर है ये, जिसमें सोमालिया, इथोपिया, सूडान, इरिटेरिया, यहाँ पे डिजिबूटी है। ठीक, ये सारे कंट्रीज सींग बनाते हैं अफ्रीका का, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और ये ऐसा भी एमसीक्यूज आएगा कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका किस ओशन को लगता है, तो यहाँ से इंडियन ओशन को लगता है। दूसरी एक चीज मैंने आपको जब मिडिल ईस्ट पढ़ा रहा था, एशिया, अगर आप वो बार वापस जाके देखेंगे, मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, बाबुल मंदब। यहाँ पे होता है बाबुल मंदब, ये छोटा सा स्ट्रेट है। अगेन अब स्ट्रेट क्या है? ये आप देखें इस मैप के अंदर, उम्मीद है कि ये क्लियर होगा। ये यहाँ पे आप देखें गल्फ ऑफ एडन है, लेकिन ये यमन के नीचे, और यहाँ पे पतली गली है समुंदर की जो इस रेड सी को अरेबियन सी से, इंडियन ओशन से मिलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पतली गली को कहते हैं बाबुल मंदब। बाबुल मंदब। अगर एमसीक्यूज आ जाए कि बाबुल मंदब कहाँ पे है, बाबुल मंदब आपका यमन के नीचे और ईस्ट अफ्रीका के पास है, या आप कह सकते हैं कहाँ पे है, सोमालिया और डिजिबूटी के पास। ये यहाँ पे है बाबुल मंदब। एमसीक्यूज ऐसा आएगा कि बाबुल मंदब रेड सी, ये ऊपर रेड सी है और ये नीचे इंडियन ओशन है, इन दोनों को मिलाता है। और आपका जो बाबुल मंदब है वो अफ्रीका का जो सींग है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, बिल्कुल उसकी गोद में बैठा है बाबुल मंदब। बाबुल मंदब का मतलब है पतली गली है ये समुंदर की, इसको बाबुल मंदब कहा जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका एक मुल्क भी है, याद रखिएगा ये दोनों चीजें अलग हैं। साउथ अफ्रीका जब मुल्क की बात करें तो ये रहा, जिसका कैपिटल केप टाउन है, जिसका बड़ा मशहूर प्लेयर AB डिविलियर्स था। ये रहा साउथ अफ्रीका कंट्री। जब साउथ अफ्रीका रीजन की बात आए तो ये पूरे साउथ अफ्रीका के रीजन के अंदर है, जिम्बाब्वे, बोस्टावाना, नमीबिया, साउथ अफ्रीका, स्वाजीलैंड, मोजाम्बी, और यहाँ पे एक आइलैंड है छोटा सा इंडियन ओशन में। तो ये सारी, ये साउथ अफ्रीका है। और इम्पोर्टेंट रीजन क्यों है? क्योंकि इस रीजन के अंदर दो समुंदर लगते हैं इसको, एक ये सॉरी, एक ये अटलांटिक ओशन और दूसरा यहाँ पे इंडियन ओशन। दुनिया की ट्रेड यहाँ से जाती है। ये आप ऐसा चौक पॉइंट भी कह सकते हैं, चेक पोस्ट भी कह सकते हैं, जहाँ पे दुनिया की ट्रेड जा सकती है, पूरी ट्रेड। तो इस वजह से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंट्रीज लिखे हुए हैं पूरे यहाँ पे, आप देख सकते हैं, जिम्बाब्वे, बोस्टावाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बे। मडागास्कर आइलैंड यहाँ पे है, जो इंडियन ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड है। मडागास्कर भी जो साउथ अफ्रीका का हिस्सा है। तो दिस वार साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। परेशान होने की जरूरत नहीं है, सर कंट्रीज के नाम मुश्किल है, कैपिटल मुश्किल है। हमने सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने अपनी डायरेक्शन क्लियर करनी है कि नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका क्या है। दूसरा, ये जो क्विक फैक्ट्स वाले हैं ना, एक ये स्लाइड, दूसरा ये स्लाइड, एंड तीसरी ये स्लाइड। ये तीनों मेन इंपॉर्टेंट चीजें अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर, ये तीनों आपको याद होनी चाहिए। सारी चीजें इसके अंदर कवर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर। बाकी मैं आपको एज अ कॉन्टिनेंट की डायरेक्शंस या आपको नक्शा समझने के लिए आपको समझाया है पूरा। दूसरा, अफ्रीकन यूनियन से रिलेटेड जो चीजें थी वो मैंने आपको समझाई। इस पूरे से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस पूरे से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हमने पूरा कर दिया है। कल इंशाल्लाह हम नॉर्थ अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे। एक दो दिन में ये कॉन्टिनेंट्स कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड, पूरी दुनिया के अंदर समुंदर, माउंटेन्स, स्टेट्स, पेनिनसुला, ये एक छोटा लेक्चर होगा। और उसके बाद हम पाकिस्तान ज्योग्राफी शुरू करेंगे, और इंशाल्लाह अगले वीक के एंड तक ज्योग्राफी पूरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, आज का सेशन हम एंड करते हैं। अगर आपको कोई जहन में क्वेश्चन वगैरह हो तो आप ग्रुप में या इंडिविजुअल मुझे पूछ सकते हैं।
और इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, पीपीटी फाइल आपको मिली हुई है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह निगहबान।